हमारे पुरखे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बाबा साहब आंबेडकर ने ऐलान किया सेकंड वर्ल्ड वॉर फासिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितनी फौज चाहिए भारत से भेजेंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने अपने लोगों को कहा वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। हमारे भीमा कोरेगांव में लड़ने वाले के जो लोग थे ना, वो वर्ल्ड वॉर में भी गए थे। है किसी को पता? अरे मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे है ना पता। पुरुषार्थी लोग हैं, अपने पूर्वजों के प्रति गौरव है हमें कि दुनिया की डेमोक्रेटिक लड़ाई के अंदर भी हमारे लोग खून बहाने के लिए वहां शामिल थे। फिर तुम्हारी कोई है? पंडित जी थे बोलने के लिए, बातें बघारने के लिए बहुत है। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं सॉरी, मैं बगैर किसी सबूत के कोई बात नहीं बोलता हूं। उन लोगों को भी मालूम है मैं बगैर सबूत के कोई नहीं बोलता नहीं। जब जिस बात का सबूत मेरे पास नहीं होता है मैं लंदन में जाता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंग्रेज लोग लेके गए, वहां प्रिजर्व करके रखा हुआ। मैंने वहाँ जा गया, अंग्रेज़ों को कहा कि 200 साल पुरानी मनुस्मृति चाहिए जो बाबा साहब आम्बेडकर रेफर करते थे। कहा यहाँ नहीं मिलेगी। कहा कहाँ मिलेगी? कहा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। मैंने पूछा क्यों? कहा हमारे अंग्रेज़ वहाँ भी हैं। मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गया, देखा था ना यहाँ भी अंग्रेज़ है। केवल अंग्रेज़ अमेरिका में ही नहीं है, अंग्रेज़ कनाडा में ही नहीं है, अंग्रेज़ न्यूजीलैंड में ही नहीं है, अंग्रेज़ ऑस्ट्रेलिया में भी है। और वहां से मैंने 200 साल पुरानी मनुस्मृति लाई, जो बाबा साहब अम्बेडकर किताबें जो उन्होंने लिखी रिवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में रेफरेंस के तौर पर उस मनुस्मृति का रेफरेंस दिया। वो 200 साल पुरानी मनुस्मृति लेकर आए। क्यों? अगर कोई सबूत मांगता है और हमारे ऊपर कोई एफआईआर दाखिल कर, एक तो कोई ब्राह्मण मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं करता है, मालूम है? मालूम ये आदमी पागल आदमी है, बगैर सबूत के बोलता नहीं है। सबूत नहीं तो पहले सबूत पैदा करता है, उसके बाद में बोलता है। इसके झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट में केस करेंगे, जज के मुंह पर फेंक के मारेगा, सबूत खत्म हो जाएगा। मेरे झंझट में मेरे से पंगा कोई लेता नहीं है। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है ना, मैं भी नागपुर से आया भाई है। मैं उसको नहीं जानता हूं तो किसको जानता? उनका हेडक्वार्टर हमारे 10 लाख लोगों से घिरा हुआ है। जरा जाके जरा जांच करके आ जाओ। तो जब नागपुर में जाओ और आरएसएस का हेडक्वार्टर देखो और पता करो कि 10 लाख लोग इसके आगे पीछे कौन है, जरा पता करो। बोलेंगे वो वामन मिश्राम के पागल जाति के लोग। जैसे वामन मिश्राम पागल है ना, वैसे वो भी पागल है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कन्वर्शन करने के लिए नागपुर को चॉइस किया था ना, वो पागलों की वजह से किया था। तो मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं। मैं भाषण कम और समझाने का काम ज्यादा करता हूं, ताकि जो मैं समझता हूं आपको भी समझ में आ जाए। आपको समझ में आ जाए, 10 लोगों को आप समझदार बनाओ तो काम आसान होगा। अकेला लड़ने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। लाखों करोड़ लोगों को इस काम में जुटाना होगा, तब जाकर के सफलता हासिल की जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए बता रहा हूं। और 5 मार्च 2019 में भारत बंद किया। इतनी बड़ी संगठन शक्ति है कि नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया हुआ। दूसरा भारत बंद 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में डेली नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली बोलते थे सीए 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 सीए। अच्छा सीए, अच्छा देखता हूं साला तुम्हारा सीए कितना चलता है। तो छोटे पैमाने पर यह सीए क्या है समझाने के लिए आसाम में लागू किया। 19,48,000 लोगों को
नागरिकता के अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू किया। वहाँ के हमारे SC ST OBC के लोगों ने हमारे वामसेफ के लोगों से संपर्क किया, कहा कि हमारी मदद करो। कहा कि हम आसाम में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, मगर देश में वामसेफ मजबूत है, एक आदमी है आपको मदद कर सकता है। कहा कौन है? वामन मिश्रा। कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। कहा हम तो जिंदगी में कभी दिल्ली गए ही नहीं है, कैसे जाएंगे? तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 कार्यकर्ता 5 लोग लेकर आए। मैंने कहा तुम प्रताड़ित हो, आसाम की राजधानी गुवाहाटी में लोगों को इकट्ठा कर सकते हो? कहा कई हजार लोग इकट्ठा किए। उनके सामने जब मैं गया, उनको पूछा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जब आंदोलन चल रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? SC ST और फकीर जी, हमारे SC ST जो गधे लोग हैं उनको पूछा, हमारे गधे लोगों को पूछा, बहुत अव्वल दर्जे के सारे गधे लोग हैं हमारे, एक गधों को पूछा वहाँ पब्लिकली। ये औकात चाहिए पूछने के लिए भी, कोई भी आदमी मासेस के सामने इस तरह की बात नहीं कर सकता। मैं पूछा कि जब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन चल रहा था क्या कर रहे थे? कहा हम भी उस आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने पूछा इसका मतलब तुम खदेड़ना चाहते थे? हाँ खदेड़ना चाहते। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ना चाहते थे? हाँ खदेड़ना चाहते थे। तो मैंने कहा तो खदेड़ रहे, तो तुम्हारी तो समस्या का समाधान हो गया, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? जैसा तुम चाहते थे वो खदेड़ने का 19,48,000 जो खदेड़ना चाहते थे वो तो हो गया, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो गया, तुम अब चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कहा? हमारा ही नंबर लगा दिया। गधे की औलाद कह रहे इसी। क्या कहा? हमारा ही नंबर लगा दिया। हो गया ना गधे की औलाद। यार तुम लोगों के बस की बात नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल मामला है। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल हो गया है। ये इतना आसान मामला नहीं है, ये तुम नहीं सॉल्व कर सकते। मैं वहां से सीधा दिल्ली आया। दिल्ली आकर 29 जनवरी 2020 को भारत बंद ऐलान कर दिया। इस SC ST OBC के लोगों को 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान, 14,48,000 SC ST OBC, 25% मुसलमान, 75% SC ST OBC के लोगों को निकाल दिया। सारे देश के लोगों को ब्राह्मणों ने और मीडिया ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन मुसलमानों के विरोध में है, मगर 75% SC ST OBC को निकाल दिया। क्या प्रचार किया ब्राह्मणों ने? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन, मुसलमानों को खदेड़ने का आंदोलन सारे देश भर में प्रचार किया। 75% SC ST OBC को निकाल दिया है। कुछ समझ में आया? आंदोलन मुसलमानों को खदेड़ने का और निकाला 75% SC ST OBC को। सबक ग्रहण करने के लिए बोल रहा हूं। जब भी भारत में कोई मुसलमान विरोधी आंदोलन चलेगा तो लिख लेना, स्टैम्प पेपर पर लिखवा देता हूं, लिख लेना ये SC ST OBC के विरोध में। जो मुस्लिम विरोधी आंदोलन भारत में चलेगा वो मुस्लिम विरोधी आंदोलन नहीं है। अगर है तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर SC ST OBC। मुसलमान 15% है, SC ST OBC 74.5% है। इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मणों की हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। इतनी ऊंचाई से गिर जाएगा तो उसके हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा अगर SC ST OBC के लोग इकट्ठा हो गए भारत में। अगर 15% मुसलमान 100% इकट्ठा हो गए तो 15% मुसलमान के इकट्ठा होने से वो संकट ब्राह्मणों के सामने खड़ा नहीं हो सकता जो SC ST OBC के लोग इकट्ठा होने से होता है। तो असली समस्या, ब्राह्मणों की असली समस्या मुस्लिम नहीं है। सारे देश के
मुसलमान मानते हैं मुसलमान की समस्या है, मैं अकेला मानता हूं मुसलमान की समस्या नहीं है। भारत सारे देश के ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री वो भी मानते हैं, मैं अकेला नहीं मानता। ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या SC ST OBC को, जिसको 2-2.5 हजार साल से ब्राह्मण गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, अगर वो जाग गए, अगर वो संगठित हो गए, राजनीतिक रूप से जागृत हो गए, संगठित हो गए, दिल्ली की सत्ता उनके कब्जे में आ जाएगी। जानते हो क्या होता है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा हूं, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से हमारे लोगों के पास पावर है। जो पावरलेस था वो 26 जनवरी 1950 को पावरफुल हो गया। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो गया। अगर वो इकट्ठा हो गया, जागृत हो गया, संगठित हो गया, अगर वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया, शासक वर्ग बन जाएगा। ब्राह्मणों को समझ में आता है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयास से उन्होंने हमें शासक वर्ग बना दिया। हम लोग ऐसा करने में कामयाब आज तक नहीं। ये समझिए, हमने 18 साल 3 महीने की उम्र से लेकर अब तक इतना विशाल संगठन बनाया जो भारत बंद कर सकता है। 5 मार्च 2020 को भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में भारत बंद किया। ये भारत बंद 5 मार्च के भारत बंद से बड़ा भारत बंद हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसमें 5 लाख मुसलमान थे। मुसलमानों ने सोचा, नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कानून पास किया, ये कानून केवल आसाम में लागू नहीं होगा, ये कानून भारत में लागू होगा। भारत के तमाम मुसलमानों को निकाला जा सकता है। अगर 5 लाख मुसलमानों को निकाला तो 5 करोड़ मुसलमानों को सारे देश से निकाला जा सकता है, नागरिकता के अधिकार से। तो मुसलमान भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से भारत बंद के समर्थन में आ गए। 29 जनवरी 2020 को पहले भारत बंद से भी बड़ा भारत बंद हो गया। जब बड़ा भारत बंद हो गया तो RSS, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली में बैठे, जनसत्ता के दिल्ली में अखबार में खबर छप कर आई। ये लोग चिंता में पड़ गए। क्या चिंता थी? पिछले 50 साल से SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया, मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया। 50 साल तक मेहनत किया दोनों को अलग रखने की, दोनों को आपस में लड़ाने की। वामन मेश्राम ने दोनों को 29 जनवरी 2020 को इकट्ठा कर, एक तरफ SC ST OBC और दूसरी तरफ मुसलमान। अगर ये दोनों इकट्ठा हो गए तो SC ST OBC और मुसलमान इकट्ठा होकर डेली ब्राह्मणों की नाश्ते में चटनी बनाकर खाएंगे। है भाई, नाश्ते में चटनी समझते हैं? बोमिल मछली बंगाल के लोगों को मालूम है? बोमिल मछली, सूखी मछली है। अरे मछली के बगैर बंगाली लोगों का खाना पूरा कैसे होता है भाई? मैं एक घर में गया, कहा कि मछली खाए बगैर तो हमें ऐसा नहीं लगता कि खाना खाए। कुछ नहीं तो मछली का बास तो कम से कम होना चाहिए। कुछ नहीं चला, बास हो गया, हाँ हो गया, मिल गया। कुछ नहीं तो मछली का बास मिल जाना चाहिए। हो हाँ, अब हो गया। इतना बंगाली मछली के पीछे पड़ा रहता है। जोर से मत हंसो भाई, थोड़ा ध्यान रखो, इतना जोर से मत हंसो, हार्ट पर पूरा असर पड़ता है। ऑक्सीजन ज़्यादा तेजी से अंदर जाएगा ना तो हार्ट थोड़ा ब्लॉक कर जाएगा। जरा खबरदारी ले लेना है, जो सच है वो बता रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब ये भारत बंद हो गया तो वो लोग चिंता में पड़ गए।
SC ST OBC के इकट्ठा होने से साला संकट और गहरा हो जाएगा। इसमें तो मुसलमान भी इकट्ठा हो गया, बहुत भारी संकट खड़ा हो जाएगा। जनसत्ता में खबर है, क्या करे क्या करे क्या करे, ये नहीं बोलता था फकीर जी। प्रधानमंत्री अमित शाह, मंत्रिमंडल के लोग डेली बोलते सीए 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 सीए। अभी बोल रहा है बोल रहा सीए है, बोल रहा सालों की बोलती बंद कर दिया, बंद हो गया। 29 जनवरी 2020 के बाद सीए बंद बंद है, कोई नहीं बोल रहा, एक नहीं बोल रहा। बीजेपी वाले क्या कहते हैं, RSS वाले क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री, शक्तिशाली नेता इसके पहले कभी नहीं हुआ है। अखबार में प्रचार करते, इसके पहले इतना बड़ा शक्तिशाली नेता प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, इतना ताकतवर कहते। चलो मैं भी मान लेता हूं, मैं आसानी से मानता नहीं हूं, मगर मैं भी मान लेता, हाँ बहुत शक्तिशाली है नरेंद्र मोदी। मगर नरेंद्र मोदी ने संसद में पास किया हुआ सीए का कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है। अगर नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है तो नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून हमने कचरे के ढेर में रखा हुआ है। अभी तक नरेंद्र मोदी उस कानून को लागू करने के लिए रूल फ्रेम नहीं कर पाया, रूल फ्रेम नहीं कर पाया। कैसे लागू करेगा? एक भारत बंद के बाद की बात है। एक आदमी ने होम मिनिस्टर अमित शाह को RTI में पूछा कि 19,48,000 लोगों का आपने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया था, अब कितने लोग बच गए? अमित शाह ने लिख कर दिया 1,006, बाकी सबको नागरिकता दे दिया। भारत बंद के बाद, ये भारत बंद के बाद का आंकड़ा बता रहा है। क्यों दिया? क्योंकि मैंने पूछा था RSS के, बीजेपी के प्रधानमंत्री को पूछा था सवाल। क्या सवाल पूछा था? तुम शेड्यूल कास्ट के लोगों को हिंदू कहते हो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हिंदू कहते हो, OBC के लोगों को हिंदू कहते हो, तुम ही कहते हो ना ये हिंदू है, फिर कैसे निकाल दिया? ये घुसपैठी है। इनको तुमने 14,48,000 SC ST OBC को निकाल दिया। तुम ही कहते हो ना SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, कैसे निकाला? भाजपा के सदस्य बनना है तो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं, भाजपा के सदस्य बनना है आदिवासी हिंदू है, भाजपा के सदस्य बनना है OBC हिंदू है, भाजपा को चंदा देना है SC ST OBC हिंदू है? मुसलमान को फसाद में मारना है SC ST OBC हिंदू है। SC ST OBC के अलावा मुसलमानों को नहीं मार सकते। हमारे लोग कहते हैं तुम बढ़िया क्वालिटी के हिंदू हो, क्यों? कुछ तो हमारा आदमी भोला आदमी पूछता क्यों? नहीं, तुम ही मुसलमान को मार सकते हो, हम नहीं मार सकते, इसलिए तुम बढ़िया क्वालिटी के हिंदू हो। क्यों बढ़िया क्वालिटी के? तुम मुसलमान को मार सकते हो। हमारे लोग पूछते हैं फिर मरने के बाद हमारा स्वर्ग का क्या होगा? बोला गारंटी से तुम्हारा स्वर्ग पक्का हो गया, नरक में नहीं जाओगे। एक मुसलमान को मारा, तुम्हारा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया, कोई ब्राह्मण बीच में नहीं आएगा। गधे की औलाद हमारे जो लोग हैं उनको ये चिंता नहीं है कि इधर हमको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। हमारे लोगों की चिंता क्या है? मरने के बाद क्या होगा?
गधो, उसको चिंता क्या है मरने के बाद क्या, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। दिल साले 10x10 का झोपड़पट्टी में रहने के लिए घर नहीं है, नगर पालिका में रजिस्टर किया हुआ घर नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को हम क्यों चाहिए? ये शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लोग सदस्य चाहिए, चंदा चाहिए, मुसलमान को फसाद में मारने के लिए चाहिए। बढ़िया हिंदू है, ये बढ़िया हिंदू है। आरक्षण देने का मामला आता है, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण देना है, अधिकार देना है, ब्राह्मण क्या कहते हैं? लायक नहीं हो। मुसलमान को मारना है, बहुत लायक हो, तुम्हारे जैसा कोई लायक नहीं है। फसाद करना, तुम बहुत लायक हो। चपरासी की नौकरी देना है, तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। चपरासी बनने के लिए साला मेरिट नहीं हमारे पास। चतुर्थ श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का बाबू बनने के लिए हमारे पास मेरिट नहीं है। कहते तुम लायक नहीं। हमारे लोगों को समझ भी नहीं आता क्या कह रहा है पंडित, क्या कहता है? लायक नहीं हो। क्या कह रहा है? लायक नहीं हो। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, इनडायरेक्ट लायक नहीं हो। इनडायरेक्ट लैंग्वेज हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है? तुम नालायक हो, एकदम समझ में आता है। हमारे लोगों को एकदम समझ में आता है। अरे साला गाली दे रहा है, नालायक बोल रहा है, जल्दी समझ में आता है। उसी को कहो नहीं तुम लायक नहीं हो। क्या कह रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। बंगाली में बुड़बक बोलते, क्या बुड़बक है इधर शब्द है? बिहार के लोग बोलते, इधर बंगाल में पता नहीं कि एक जमाने में बिहार और बंगाल एक ही था, है बुड़बक बोलते ना। हाँ देखा देखा, बुड़बक शब्द बहुत बढ़िया है। मुझे दो शब्द बहुत पसंद आते हैं बंगाल और बिहार के लोग, एक बुड़बक और एक मुसलमानों का जाहिल। इसके जैसे बढ़िया शब्द झाले मैंने डिक्शनरी में देखे नहीं। एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए सबसे बढ़िया शब्द जाहिल। इसके जैसे जाहिल दुनिया में कोई नहीं मिलता। हम कहते अनपढ़, अरे अनपढ़ शब्द बहुत सौम्य है, माइल्ड है, माइल्ड अंग्रेजी है, माइल्ड जाहिल। आहा क्या बढ़िया शब्द है। 2-2.5 हजार साल के हम लोग जाहिल लोग, ऐसी जमीन है हमारी साली 2-3 हजार साल से कोई फसल ही नहीं आई उसमें। इतनी बढ़िया जमीन, साला कोई फसल ही नहीं आई। तो जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, समझाने की बात कर रहा हूं, वो लोग हम लोगों को जब अधिकार लेने का मामला आता है तो हमें हिंदू नहीं कहते, कहते तुम लायक नहीं हो, तुम नालायक हो। मुसलमान को मारना है तो बहुत लायक हो, फसाद करना है तो बहुत लायक हो। यानी हम लोग उनको फसाद करने के लिए चाहिए, अधिकार देने के लिए नहीं चाहिए। हम हिंदू किस मापदंड में हैं? किस मापदंड में हम हिंदू हैं? मैं बंगाल के लोगों को पूछता हूं, जो लोग बांग्लादेश से दुखी होकर भारत में आए, वो मुसलमानों को बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। मैं उनको कहता हूं, अरे तुम्हारे इस विरोध की वजह से ब्राह्मण तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। अंग्रेजी में कहावत है, यूज एंड थ्रो। यूज करते हैं, थ्रो करते हैं। अपनी अकल से काम लेना जरूरी है। अपने फायदे का, नुकसान का कैलकुलेशन करके हम लोगों को अपना स्टैंड लेना चाहिए कि इससे हमको फायदा हो सकता है, किससे हमको नुकसान हो सकता है। अगर तुम केवल मुसलमान विरोधी भावनाओं रखोगे तो तुम्हारा ब्राह्मण इस्तेमाल करेगा, और जिसका इस्तेमाल होता है उसका क्या होता है? उसकी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, वो यूज एंड थ्रो करते हैं। बंगाल में जहां जहां भी
मुस्लिम विरोधी एससी एसटी ओबीसी में भावना है, वहां बंगाल में ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भाजपा के चुनकर आए। गधे लोग, वो हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी, देख लेना, छानबीन कर लेना जो बोल रहा हूं। भाजपा की ताकत बढ़ेगी, ब्राह्मणों की ताकत बढ़ेगी। ब्राह्मणों की ताकत बढ़ने से हमारे लोगों को अधिकार देगा, आरक्षण लागू करेगा, संविधान लागू करेगा। एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, नरेंद्र मोदी ने संविधान की कॉपी रखा, ऐसे कार्यक्रम में भाषण देने के पहले टीवी पे दिख रहा था, ऐसे संविधान की कॉपी रखा, भाषण देने के पहले यहां आया और संविधान को जैसे साल का धर्मशास्त्र है। अबे संविधान धर्मशास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, देश को संचालित करने का शास्त्र है। उस पर मस्तक नहीं टिकाया जाता, अमल किया जाता। अमल कर, अमल साला थैले भर का। गधों की औलाद हो। ऐसे प्रधानमंत्री का साले कोई आदर होगा? नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के विरोध में बात किया, भाजपा के लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। पार्टी ने सस्पेंड किया, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार को क्या करना चाहिए था? एफआईआर दाखिल करना चाहिए था, बराबर है? सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पार्टी ने निलंबित किया, अरे तो पार्टी की कार्रवाई हुई, सरकार की कार्रवाई क्या हुई? सरकार को एफआईआर दाखिल करना चाहिए था। उसने कंप्लेंट दाखिल किया, नवीन कुमार जिंदाल ने और नुपुर शर्मा ने, कि हमको धमकियां आ रही है। पुलिस ने एफआईआर दाखिल कर लिया। उसको धमकी देने के लिए एफआईआर दाखिल हो गया, मगर नुपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदाल ने इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया जिसकी वजह से कानपुर में फसाद हो गया, कई लोग मारे गए। इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उस पर 302 का आर्टिकल लागू किया जाना चाहिए। ये कॉज नुपुर शर्मा है। फसाद कानपुर में हुआ, कॉज नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा के बयान की वजह से कानपुर में फसाद हुआ। मेरे जैसे गैर राजनीतिक आदमी को जो बात समझ में आती है, वो बात उनको समझ में नहीं आती है। समझना होगा। उनके पास डेढ़ी हराम, केवल मुसलमान का भी। कोई दूसरा कार्यक्रम है देश में? बेरोजगारी है, भूखमरी है। कितने भूखमरी से मर रहे हैं जानते हो? 82 करोड़ लोग भूखमरी और भूखमरी के शिकार हैं भारत में, और सारे SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। है कोई समस्या का समाधान? शहरों में और गांवों में रोजगार देने का कोई काम नहीं। जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। क्या कह रहे? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? नहीं। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं। मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? नहीं। मुसलमानों ने शूद्रत्व व पिछड़े वर्ग OBC पर थोपा? नहीं। मुसलमानों ने महिलाओं को दास बनाया? नहीं। किसने किया? ब्राह्मण। तो मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे थे? इसमें से कोई भी चीज मुसलमानों ने नहीं बनाई, ये सारी चीजें तो ब्राह्मणों ने बनाई। जिस व्यवस्था की वजह से हम गुलाम हैं आज भी, वो व्यवस्था बनाने का काम मुसलमानों ने नहीं किया। जब मुगल भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो भारत के ब्राह्मणों ने मुगलों को आमंत्रण दिया, आ जाओ। और मुगल और ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट विहारों को तोड़ा। मुगल और ब्राह्मणों ने मिलकर तोड़ा, और तोड़ने के बाद ब्राह्मण और मुगलों ने क्या किया?
आधा मस्जिद बना ले, आधा मैं मंदिर बना लेता। अगर वो पहले से मंदिर था तो ब्राह्मणों के पुरखों ने मुसलमान मुगलों को आधा हिस्सा क्यों दिया? अभी कुछ समझ में आ रहा? और अगर ब्राह्मणों के पुरखों ने आधा हिस्सा मुगलों को दिया, तुम्हारे पुरखों ने दिया, साले तुम्हारे पुरखों की पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए, तुम हमको क्यों बोल? गलती तुम्हारे पुरखों ने की, तुम्हारे पुरखों की लात मारो, निकालो साली की हड्डियां जहां रखी हुई है, निकालो उसको, मारो जूते हैं। तुम्हारे पुरखों ने नालायकी की, हमको क्यों इसमें घुसेड़ रहे हो? मगर वहां मंदिर था ही नहीं, वहां बुद्ध विहार था। अयोध्या में बुद्ध विहार था। आप बोलेंगे क्या सबूत है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है मेरे पास। तमाम भारत के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, जितने भी भारत के ब्राह्मण हैं उनको चुनौती देता हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो सारे दुनिया के लोग ठोस एविडेंस मानते हैं। मेरे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अयोध्या की साइट बुद्धिस्ट साइट है, 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज।